नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको एक राज की बात बताने आया हूँ, या यूँ कहूँ कि गलती जो आप अक्सर करते हैं उसको सुधारने आया हूँ। हम में से बहुत सारे लोग एक बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। उसके पीछे हमारी इच्छा होती है हमारे शरीर में छुपी बीमारी को डायग्नोस करना, उसका निदान करना। पर ये जान के आपको आश्चर्य होगा और झटका भी लगेगा कि डायग्नोसिस बनाने में इन्वेस्टिगेशंस का रोल सिर्फ 5% है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। पूरे विश्व के छोटे से बड़े इन्वेस्टिगेशन मिला के डायग्नोसिस में इसकी भूमिका सिर्फ 5% है। पर डायग्नोसिस तो बनती हैं और डायग्नोसिस बनाई भी जाती हैं। तो डायग्नोसिस बनती कैसे है? डायग्नोसिस बनती हैं मेडिसिन की सबसे खूबसूरत ब्रांच क्लिनिकल मेडिसिन के द्वारा। क्लिनिकल मेडिसिन इज आर्ट, हर्ट एंड सोल ऑफ मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन मेडिसिन की कला है, दिल है, आत्मा है। इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। नंबर वन, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और 80% डायग्नोसिस, मोर देन 80% डायग्नोसिस हिस्ट्री अकेले से बन जाती है। इसमें मरीज जो कंप्लेन लेके आता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसकी समस्या है, उसको हम सुनते समझते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेते हैं, फिर पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेते हैं, फिर एनवायरमेंटल जियोग्राफिकल हिस्ट्री लेते हैं, पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, और इसी तरह से ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्पिरिचुअल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के आधार पे 80% से ज़्यादा डायग्नोसिस बन जाती है। फिर क्लिनिकल मेडिसिन का दूसरा पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें इसके 4 पहलू हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 पार्ट हैं। नंबर वन इज इंस्पेक्शन, मरीज का थॉरो इंस्पेक्शन करते हैं। फिर पैल्पेशन, छू के देखते हैं मरीज को। फिर परकस भी करते हैं हम। एंड फोर्थ इज ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप की मदद से ऑस्कल्टेट करते हैं। इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसकी भूमिका डायग्नोसिस बनाने में 10 to 15% है। फिर बारी आती है इन्वेस्टिगेशंस की। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशंस का काम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हमने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है उसको कंफर्म करना है, और इसकी भूमिका सिर्फ 5% है। ये जो बातें मैंने बताई 80, 10 to 15% एंड 5%, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है। ये परसेंटेज इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, सीरियसली इल पेशेंट एंड एक्सीडेंट्स में लागू नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास बहुत कम समय होता है हिस्ट्री वगैरह के लिए, तो तुरंत हमें एक्ट करना होता है। ये अकेला एक्सेप्शन है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आउटडोर में हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, ये टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत सारी रेफरेंसेस भी हैं। और हमारे सर विलियम ओसलर, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, उनका एक फेमस कोट है, लिसन केयरफुली टू द पेशेंट, ही इज़ टेलिंग यू डायग्नोसिस। आप मरीज को ध्यान से सुने, वो आपको डायग्नोसिस बता रहा है। तो उसके लिए आपको बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो कैरी होम मैसेज क्या हुआ? कैरी होम मैसेज है, हमें बैटरी ऑफ टेस्ट नहीं कराना है। 5% लोगों के कहने में, बहकावे में नहीं आना है। हमें अगर कोई समस्या है तो एक अच्छा फिजिशियन तलाशना है, उसके पास जाना है। वो हमारी हिस्ट्री लेगा डिटेल में, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, फिर डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए सेलेक्टेड टेस्ट, थोड़े से टेस्ट जो रेलिवेंट हैं वो कराए जाएंगे, और आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी। ओवर रिलायंस ऑन इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी गलत डायग्नोसिस बन जाती हैं, गलत ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है जो 100% हो। हर इन्वेस्टिगेशन में फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड प्रोसीजरल एरर एंड ह्यूमन एरर हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें फिजिशियन की मदद लेके हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन सेलेक्टेड इन्वेस्टिगेशन, आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी। मेरा पर्पज़ आपको सत्य बताना है और आपको इन चीज़ों से बचाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।